नहीं दिख रहा है क्या? दिख तो रहा है। कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान के बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो भौतिक विज्ञान, इसमें जो प्रकृति में घटित हो रही घटनाएं हैं तथा जो परिवर्तन हो रहा है उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन, जिसका परावर्तन हो रहा है और जिसका अपवर्तन हो रहा है उसके बारे में पहले जानेंगे। तो पहला है हम लोग का प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश को जानना जरूरी होता है। तो प्रकाश होता है, जैसे हम लोग के कमरों में प्रकाश आता है तो उसमें से कुछ विकिरण आती है। वो विकिरण क्या करता है, किसी वस्तु पर पड़ता है और उस वस्तु को चमकदार बनाता है। चमकदार बनाता है तो उसकी ही वजह से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं या फिर किसी वस्तु को देखने में सक्षम होते हैं। हमारी आंखों को संवेदनशील बनाता है, हमारी आंखों को संवेदनशील बनाता है और किसी वस्तु को देखने में मदद करता है। और खुद खुद प्रकाश को हम नहीं देख पाते। किसे नहीं देख पाते? प्रकाश को। प्रकाश क्या है? अदृश्य है। प्रकाश को हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये हमको किसी वस्तु को देखने में सक्षम बनाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो निर्वात या वायु हम लेंगे तो प्रकाश इस वेग से क्या करता है? गमन करता है, चलता है। इसको हम लोग c से दर्शाते हैं। किससे? c से। c बराबर होता है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब देखो, प्रकाश ये हो गया। अभी हम लोग पढ़ेंगे तो प्रकाश बहुत लंबा है। दरअसल हमें अपने सब्जेक्ट पर पढ़ना, हमको जितना जानना चाहिए उतना ही जानेंगे। जब अगली क्लास में चलेंगे, क्लास 12th में, तो उसके बारे में एक्सप्लेन से जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है, उसके बारे में जो कुछ भी है। तो ये हो गया। सबसे पहले आता है प्रकाश का परावर्तन। अब हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रकाश पता हो गया। अब प्रकाश का परावर्तन देखो। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन प्रकाश का परावर्तन नाम से परावर्तन मतलब कि वो परावर्तित हो जाता है। किसी भी वस्तु से टकराया और वहां से चला गया तो उसे हम कहेंगे परावर्तन। तो यहाँ पर हमें किसके परावर्तन के बारे में जानना है? प्रकाश के परावर्तन की। तो कोई चीकना या चमकदार तल हो, कोई चीकना या चमकदार तल हो, वहां पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, वहां पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो वहां से प्रकाश का अधिकांश भाग जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में वापस लौट आता है। जिस माध्यम से वहां पर जाता है उसी माध्यम में वापस लौट आता है। अधिकांश भाग क्या है? अधिकांश भाग, सारा नहीं, अधिकांश भाग। कुछ न कुछ प्रकाश वहीं पर रह जाता है, जो कि देखते हैं
उस वस्तु को गर्म कर देता है, उसमें उसका ऊर्जा विनष्ट हो जाती है, इसलिए वो प्रकाश की किरणें वापस नहीं आ पाती है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? किसी चीकने चमकदार तल से या फिर समतल से प्रकाश परावर्तित हो जाता है, या फिर चिकने से चमकदार सतह पर जब वो प्रकाश पड़ता है, प्रकाश की किरणें, तो उसकी अधिकांश भाग उस प्रकाश का परावर्तन, क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। इसमें देखो, प्रकाश के परावर्तन में कुछ बातें हैं, उसको हमें जानना जरूरी है। तो पहले प्रकाश का परावर्तन की देखो डिफिनीशन लिख दे, उसके बाद हम इसको समझा देते हैं। जब प्रकाश किसी चिकने व चमकदार तल पर गिरता है, जब प्रकाश किसी चिकने व चमकदार तल पर गिरता है, तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट आता है, वापस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये रहा प्रकाश के परावर्तन का परिभाषा। अब हमें जानना है, अब इसे समझना है, जरा समझ ली। देखो इसमें क्या होता है, इसके भाग होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के भाग। मुख्य भाग है, मतलब उससे संबंधित कुछ परिभाषा है, तो उसको हमें जानना अति आवश्यक है, और नहीं जानेंगे तो हमें क्या होगा, प्रकाश के परावर्तन का आधा अधूरा ज्ञान होगा, बाकी नहीं होगा। तो इसमें देखो, ये प्रकाश है, ये भी प्रकाश की किरण है। हम प्रकाश की देखो समझने के लिए जनरली हमें एक किरण लिए हैं, एक किरण कभी भी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर एक किरण ले करके हम दर्शा रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। अब प्रकाश जब भी चलता है, झुंड में चलता है, ढेर सारे प्रकाश चलते हैं, तो यहाँ पर एक प्रकाश चला, प्रकाश की किरण, तो ये क्या किया, ये चला, और ये क्या है, चिकना पालिशदार तल। ये क्या है, चिकना पालिशदार तल, और जिस बिंदु पर ये चल टकराता है, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। जो प्रकाश किरण,
उससे हम जो प्रकाश किरण आती हुई प्रतीत होती है उसे हम आपतित किरण क्या कहते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण। और जो आपतन बिंदु की पर पड़ने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाता है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। प्रकाश किरण। परावर्तित प्रकाश किरण। प्रकाश किरण। ठीक है। और एक और है, इस पर एक अभिलंब होता है जो कि इससे बनने वाले दो कोणों को अलग करता है। ये कोण आई कहलाता है, ये कोण आर। कोण आई को क्या कहते हैं? आपतन कोण। आपतन कोण। और आर होता है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। चलो इसको अगले वीडियो में देखते हैं।